हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 11 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर लें। खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है, देख सकते हैं 11/6 के डेट में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि राज्य की 4 लाख महिला कर्मी ऑफिस के पास, ठीक है, रहेंगे, सरकार देगी आवास। ठीक है, मतलब कि बिहार राज्य की अगर हम बात करें, अगर आप महिला हैं तो महिला का टोटल देखा तो 4 लाख महिला ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं भी हो, चाहे टीचर में आप भर्ती की हो या कहीं भी हो, सभी को आवास देने की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ देखिए ये खबर आपका रांची झारखंड से निकल के आ रहा है। ये भी आज का डेट में क्या कहा जा रहा है, देखिए झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होगी। इसमें बीएड के साथ साथ पीजी जरूरी है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें आपका बीएड के साथ साथ पीजी जरूरी है। इसके बारे में और डिटेल से बात करें, कितना नंबर पे क्या होने वाला है, सारा चीज़ और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि महिला कर्मियों को दफ्तर के पास ही मिलेगा आवास, जहाँ पे आपका स्कूल हो या आप कहीं मतलब जरूरी है कि टीचर में आप बिहार के किसी भी मतलब अगर सरकारी जॉब में महिलाएं हैं तो आपको आपका दफ्तर के आसपास ही दिया जाएगा सुविधा। ठीक है, और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये खबर आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है। इसमें देख सकते हैं कि पीजीटी की परीक्षा फिर टली, 4.5 लाख छात्र निराश। आपको कल भी बताए थे कि यूपी में जो परीक्षा होने वाली थी 18 से लेकर 22 जून तक, वो नहीं हुआ, उसको फिर से टाल दिया गया है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और क्या है आज की ताज़ा खबर में, यहाँ देख सकते हैं एक खबर ये भी निकल के आ रहा है आपका रांची से। कहा जा रहा है कि +2 स्कूल में भर्ती होंगे 1373 आचार्यों की। ये खबर आपका पीछे जो था वही वाला है, कुछ इसमें खास नहीं है। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, सरकारी टीचर हो या पुलिस समेत हर विभाग की महिला कर्मियों को यह सुविधा दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी टीचर हैं तो आप ही को मिलेगा। बिहार पुलिस की जितनी भी महिलाएं हैं, बिहार दरोगा हो जितनी भी महिलाएं हैं, कई मतलब ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे महिला कार्य कर रहे हैं सरकार के थ्रू, उन सभी को अपने जहाँ पे आपका जॉब लगा हुआ है, जहाँ पे आपका मतलब स्कूल है, उसी के आसपास में 4-5 किलोमीटर के रेंज में आप लोग को आवास का व्यवस्था किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, देख सकते हैं कि हर साल 150 करोड़ का राजस्व नुकसान है, अब बनेगी नई पॉलिसी। ठीक है, इसी के ऊपर ये सब किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ से चलते हैं, इसमें अच्छा सा आपको दिखेगा। देखिए क्या क्या बात कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी महिला कर्मचारियों को उनके पदस्थापन के स्थान के निकट ही आवास उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में 22 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान किया गया। मतलब कल ही बैठक था जिसमें 22 एजेंडों पर मोहर लगी है। ठीक है, अब बताएंगे टीचर पे क्या मोहर लगा कि नहीं लगा, सारा चीज़ बताएंगे आपको। आगे देखिए, कहा जा रहा है सरकार की इस योजना का लाभ राज्य में कार्य करने वाली लगभग 4 लाख महिला कर्मियों को मिलेगा। मतलब एक लाइन में जाने तो बिहार राज्य में जितना भी महिला काम कर रही है सरकार के थ्रू, सभी को लाभ मिलने वाला है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि नीतीश सरकार सरकारी महिला कर्मियों को उनके कार्यालय के निकट आवास की सुविधा देगी। खैर ये बात मतलब पहले भी निकल के आ रहा था, लेकिन एजेंडा पे मोहर नहीं लगी थी, इस बार लग चुका है। सरकार इस योजना का लाभ महिला शिक्षक हो या महिला सिपाही हो या पंचायत से सचिवालय तक कार्यरत सभी इच्छुक महिला कर्मियों को मिलेगा। शुरुआती स्तर पर यह सुविधा प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय पर स्तर पर बहाल की गई थी। ठीक है, मतलब बहाल की जाएगी। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी। अनुमंडल पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे, पहले ही सब तय हो चुका है। ठीक है, कहा जा रहा है जिले के एसपी, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सदस्य
बनाया गया है। यह कमेटी निजी मकानों को निश्चित करेगी और उनके साथ लीज एग्रीमेंट करेगी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उन लोग अपना बिल्डिंग बनाएंगे, कहीं भी ऐसा कोई मतलब बना बना घर होगा, उससे बात करके एग्रीमेंट किया जाएगा। हाँ ठीक है, वहाँ पे आप लोग को सुविधा दिया जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि शुरुआती में प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय स्तर पर आवास की सुविधा होगी। 8,414 पदों पर होगी नियुक्ति। किस चीज़ का नियुक्ति होना 8,414 पदों पर? तो देखिए कहा जा रहा है आपका कि राज्य मंत्रिपरिषद ने 8,414 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसके तहत सभी 8,053 पंचायतों में एक एक निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति होगी। पंचायत सरकार भवन या अन्य पंचायत स्तरीय कार्यालय में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा। मतलब कि ये जो बहाली होने वाला है 8,414 पदों के लिए, ये जो है पंचायत सरकार भवन के या अन्य पंचायती स्तरीय कार्यालय में ही उन लोग को स्थान दिया जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसके लिए लिपिकीय वर्ग संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 का गठन किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के नवसृजित कृषि विपणन निर्देश के लिए 14 पदों को सृजन किया गया है। ठीक है, देखिए अगर 100 बात की जाने तो हर चीज़ पे मोहर लगी है। अगर एक लाइन में आपको हम बताएं तो इस बार कल जो था आपका मंगलवार के डेट में 22 एजेंडों पे कितना, तो आपको बता दें कि 22 एजेंडा पे मोहर लगा है। इसमें कई तरह का वैकेंसी की बात कहा गया है, लेकिन बिहार में बात कर लें तो स्टेट हो या बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, कोई सूचना, कोई मतलब कि जिक्र सरकार की तरफ से कुछ बात नहीं कहा गया। यहाँ तक कि डोमिसाइल नीति के लिए जो समय मांगा गया था सरकार को, उसके ऊपर भी एक शब्द नहीं बोले हैं। कल लाइव टेलीकास्ट में हम यही सुन रहे थे, कहीं से कोई क्लू नहीं मिला है कि हाँ आपका डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा बिहार में, या स्टेट होने वाला है, या आपका बीपीएससी टीआरई 4 में कोई सूचना है वो गलती से भी निकल जाए। सोचिए कि सरकार सोची ही नहीं है अभी तक इसके बारे में। अब आज लग गया 22 एजेंडा पर मोहर लग गया, आप समझिए कि एक सप्ताह बाद फिर से कुछ बैठक होगा, फिर से कुछ जारी किया जाएगा। मतलब एक सप्ताह 2 सप्ताह बाद ही कुछ होगा, यानी कि 20 तारीख के बाद है आपको सुनने मिलेगा स्टेट के बारे में। अब इधर कुछ नहीं होने वाला है, या हो सके बीच में आंदोलन करते हैं तो सरकार शायद सुन ले आपकी पुकार, ना तो अभी भूल जाइए। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, खबर रांची से निकल के आ रहा है, लिखा हुआ है कि झारखंड में 1,373 माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होगी। इसके लिए क्या चाहिए, तो बीएड के साथ साथ पीजी जरूरी है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आपको पीजी जरूरी है इसमें। और क्या है, तो देखिए राज्य के 510 हाई स्कूल यानी कि इंटर तक, +2 लिखा हुआ इंटर स्कूल के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है 18 जून से। याद रखिएगा 18 जून से लेकर 17 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, 18 जून से लेकर 17 जुलाई तक शुरू होने वाला है बहुत जल्द। इसमें हम उम्र सीमा के ऊपर भी बात करेंगे, फिलहाल देखते हैं डिटेल से। चलिए, कहा जा रहा है कि झारखंड में 510 +2 स्कूल में 1,373 पदों के माध्यमिक आचार्य हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी 18 जून से आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी नहीं, 18 जून से, आज तो आपका 11 जून ही है। आवेदन की अंतिम तिथि बता दिया गया 17 जुलाई है। ठीक है, जबकि फीस भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर 21 जुलाई तक अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए कन्वेंशन विंडो खुला रहेगा 23 जुलाई तक। ठीक है, अगर कोई गलती कर सकते हैं तो 23 से लेकर 25 जुलाई तक खुला रहेगा। इसमें क्या क्या होगा, तो नाम आप सुधार सकते हैं, जन्म तिथि आप सुधार सकते हैं, ईमेल आईडी सुधार सकते हैं, मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य जानकारी संशोधित कर सकते हैं। मतलब कि उल्टी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। सिंपल सी बात है कि इसमें आप नाम नहीं सुधार सकते हैं, जन्म तिथि नहीं, ईमेल आईडी नहीं, मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य जानकारी संशोधित कर सकते हैं। मतलब कि एड्रेस अगर आपका गलती हो गया तो अपना एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। कोई सब्जेक्ट भरने में आप दिक्कत कर दिए हैं तो उसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा नाम में अगर हम सुधार लें तो वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के पास बीएड के साथ पीजी की डिग्री होना जरूरी है। एक लाइन में याद रखिएगा, अगर आप झारखंड में फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बीएड के साथ पीजी का डिग्री होना जरूरी है। आवेदकों की न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो 21 साल होनी चाहिए, कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। ठीक है, याद रखिए जो आपका उम्र है वो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा फीस जो है आपका 100 रुपया रखा गया है।
ठीक है। वहीं SC ST के लिए 50 रुपया रखा गया। देखिए कितना एकदम निम्न फीस रखा गया है। वो बिहार में वैकेंसी आने भर दे रही है 500, 600, 1000 ठेक जाता है। झारखंड में देख लीजिए मात्र 100 रुपये 50 रुपये फॉर्म भरा जा रहा है। 40% से अधिक दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। सोचिए कितना अच्छा व्यवस्था है। 40% ऐसे जो है दिव्यांग, उन लोगों को फीस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नियुक्तियाँ ट्रेडिशनल विषय के अलावा कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस के लिए होगी। और देखिए क्या कहा गया, अगर हम बात कर लें यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि माध्यमिक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा बताई गया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर आप जनरल और EWS में आते हैं तो आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर आप BC1 है या BC2 है तो आपका उम्र सीमा 42 वर्ष तक होना चाहिए। जनरल OBC महिला के लिए 43 वर्ष रखा गया है। SC ST के लिए 45 वर्ष, SC के लिए भी देख सकते हैं 45 वर्ष रखा गया है। और अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो अधिकतम आयु में जितना भी अगर आयु दिया जा रहा है, अधिकतम बोले तो 45 वर्ष दिया जा रहा है SC ST के लिए। इसमें आपको 5% की छूट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका परीक्षा का पैटर्न के बारे में। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि OMR सीट पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। क्या है, तो माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति के लिए OMR सीट पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा सिर्फ एक चरण में 2 पेपर की होगी। परीक्षा जो एक ही चरण में होगा, 2 पेपर का। सभी सवाल MCQ टाइप के होंगे। पेपर 1 में एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, वहीं पेपर 2 में एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इस परीक्षा में निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब जितना हो सके पूरा का पूरा रंग के आइएगा। जितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, निगेटिव नहीं है। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस क्या रहने वाला, तो साफ साफ कहा गया है UG और PG स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। याद रखिएगा UG और PG स्तर के सवाल, ये ना कि आप 9, 10, 11, 12 पढ़ के जाइएगा। कहा जा रहा है दोनों पेपर की परीक्षा 3-3 घंटे की होगी, ठीक है। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों आपका 3-3 घंटा की। पेपर 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे स्नातक यानी कि UG स्तर के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि पेपर 2 में आपका PG स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 1 में कुल आपका 200 अंकों का सवाल होगा, जिसमें आपका 100 अंक के सामान्य ज्ञान और 100 अंक के हिंदी अंग्रेजी भाषा संबंधित सवाल होंगे। वहीं पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जिस विषय में नियुक्ति होनी है उससे संबंधित 300 अंक के सवाल होंगे। याद रखिएगा 300 अंक का सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपका नियुक्ति होना है। और देखिए एक बात और कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात कहा क्या जा रहा है पेपर 1 के बारे में। देखिए पेपर 1 में अगर आप 33% नहीं लाते हैं तो समझिए कि पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा। तो साफ साफ लिखा हुआ पेपर 1 में 33% अंक जरूरी है। माध्यमिक आचार्य के पद नियुक्ति में पेपर 1 क्वालिफाई के लिए, इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 33% अंक जरूरी है। इस पेपर में जिन अभ्यर्थियों का 33% अंक नहीं रहेगा उनका पेपर 2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो अगर आप पेपर 1 में ही कम नंबर लाते हैं तो आप वहाँ ही छट जाइएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। ये तो आपको बता ही दिए सारा चीज़ इसके बारे में। आइए यहाँ देखिए ये खबर आपका निकल के आ रहा है यूपी से। कहा जा रहा है कि PGT की परीक्षा फिर टली, 4.5 लाख छात्र निराश हो चुके हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षा सेवन चयन आयोग ने अप्रवाही कारणों से परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया गया है। आइए इसको थोड़ा डिटेल से चलते हैं। कहा जा रहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी कि PGT 2022 के 18 और 19 जून को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो कि जल्दी में हुआ था, आपका होने जा रहा था। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के शिक्षा चयन आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक के बाद अप्रवाही कारणों से परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस निर्णय से एक बार फिर परीक्षा का इंतजार कर रहे 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को निराश हाथ लगी है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक DP सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार लिखित परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। मतलब कि जो आपका 18 से लेकर 22 जून को होना था, अब ना हो के अगस्त के लास्ट में, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह यानी कि 25 से लेकर 30 के बीच में ही कराया जाएगा। परीक्षा की नई तिथि की सूचना जो है आप लोग को कहा जा रहा है कि समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से अतिशीघ्र दी जाएगी। मतलब कि सूचना जो है आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाला है कि परीक्षा के बारे में। PGT की परीक्षा टलने के आसार 2 दिन से बनने लगे हैं। आयोग की परीक्षा से 10 दिन पहले अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र वाले शहर की सूची जारी करनी थी, लेकिन सोमवार तक ये सूची जारी नहीं होने से परीक्षा टलने के मतलब कि लग रहा था कि अब तो परीक्षा नहीं ही होगा, ठीक है। आशंका प्रबल होने लगी थी। PGT के अगर हम बात करें 624 पदों पर, सोचिए 624 पदों के लिए 2022 में ही
ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करा लिए गए थे, जिसमें आपका 4,64,605 स्टूडेंट अभ्यर्थी ने दावेदार हैं, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखिएगा 2022 से मात्र 624 पद के लिए आपका 4,64,605 स्टूडेंट हैं, सोच लीजिए। और सरकार दिन पे दिन मतलब डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं, परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। ये है व्यवस्था, सब जगह यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही है, आपका +2 स्कूल में भर्ती के लिए होंगे 1,373 प्रचार। ये झारखंड का जो भी हम आपको पढ़ के सुना दिए हैं, शुरू में ही बात कर लिए थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कुछ विशेष नहीं। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट खबर होता है स्टेट को लेकर या BPSC तैयारी 4 को लेकर, तो आपको बीच बीच में हम अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।